हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3H का पार्ट 1। ठीक है बच्चों, कल हमने पढ़ा था प्रश्नावली 3G का लास्ट पार्ट पढ़ा था। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3H का पार्ट 1। नया चैप्टर है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो 3H का आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। क्वेश्चन तो आपको सारे ध्यान से देखने हैं। ठीक है, दिया गया है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहला नंबर काम करेंगे आप, मासिक आय और मासिक व्यय निकालेंगे। ठीक है बच्चों, पहला का सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, पहला का सॉल्यूशन लिखेंगे, आप लिखेंगे माना मासिक आय बराबर x रुपया। ठीक है, x रुपया मान लेंगे और मानेंगे मासिक व्यय बराबर, ठीक है, मासिक व्यय आप y रुपये मान लेंगे। ठीक है बच्चों, आपने मासिक आय और मासिक व्यय जब मान लेंगे तो आपको क्या करना है, बताना है कि E की मासिक आय, ठीक है, E अनुपात B जो है, E और B का अनुपात है 9:7। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे E की मासिक आय बराबर, मासिक आय बराबर, देखिए 9 है, ठीक है, और कितना माना है हमने, x रुपया, तो 9x रुपया हो जाएगा। ठीक है, ए की मासिक आय जो है 9x हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर आप लिखेंगे बी की मासिक आय। ठीक है, तो बी की मासिक आय कितनी होगी, बी की मासिक आय 7x हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, ए की मासिक व्यय बतानी है। ठीक है, तो ए की मासिक व्यय, ठीक है, मासिक व्यय का जो अनुपात दिया गया है, ये दिया गया है आपका 4:3। ठीक है, तो ए की मासिक व्यय 4y होगी और बी की 3y होगी। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे 4y। ठीक, फिर आपको बी की मासिक व्यय बतानी है, तो ये 3y हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों 200 रुपये बचा लेते हैं हर महीने। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार 9x माइनस का 4y बराबर कितना बच रहा है, 200 रुपये बच रहा है। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर आपको क्या करना है, जो b है तो कितना कमा रहा है ये, इसकी आय कितनी है, 7x है, व्यय कितना कर रहा है, 3y, कितना बच जा रहा है इसका महीने में, 200 रुपये। ठीक है, इसको आप समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अब देखिए, अब आपने समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड तो निकाल लिया, लेकिन समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व करने के लिए आपका कोई एक पद जो है ये मिलना चाहिए। तो देखिए, ना तो x का पद मिल रहा है और ना ही y का पद मिल रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पद को बराबर करने के लिए अगर हम इसमें 3 से गुना करा दें और इसमें 4 से गुना करा दें तो ये दोनों 12 बन जाएंगे, और जब 12 हो जाएंगे तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा समीकरण सेकंड में 4 से गुना करने पर। ठीक है बच्चों, गुना करने पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। आप समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करेंगे और समीकरण सेकंड में 4 से करेंगे। जब आप 3 से गुना इसमें करेंगे, 3 9 27x माइनस
3 चौको 12y बराबर, जब 3 का गुना 2 में करेंगे तो 2 3 6 या 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, 600 हो गया। अब देखिए, अब आपको समीकरण सेकंड में 4 से गुना करना है, तो 4 से गुना करेंगे, 4 सत्ते 28x माइनस 4 तिया 12y बराबर 4 दूना 8, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाने पर, ठीक है बच्चों। जब आप इसको घटाएंगे तो देखिए ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है माइनस हो जाएगा। ये आपका आपस में कट जाएगा क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, ठीक है। अब 28x में 27x को माइनस करेंगे, माइनस x होगा बराबर माइनस का 200, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 200, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, मासिक आय ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। ये 200 है, ठीक है। आपको मासिक आय ज्ञात करना है तो आप लिखेंगे ए की मासिक आय बराबर मासिक आय कितनी निकाली थी आपने 9x, ठीक है। तो 9x, x की वैल्यू रख दीजिए 9 गुना में 200, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 9 दूना 18, 1800। ए की मासिक आय जो है ये आपकी निकल के आ गई 1800, ठीक है बच्चों। अब आपको बी की मासिक आय बतानी है, ठीक है, बी की मासिक आय, ठीक है। तो बी की मासिक आय 7x, ठीक है बच्चों। तो 7 गुना में 200 तो कितना हो जाएगा 1400। तो बी की जो मासिक आय है ये आपकी 1400 आ गई, ठीक है बच्चों। अब आप लिख लेंगे अतः ए बराबर 1800, ठीक है, और बी बराबर 1400, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा से देख लेंगे। देखिए हमने यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबरिंग करेंगे, ठीक है बच्चों। लिखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। माना 2 अंकों की संख्या आप सबसे पहले मानेंगे, और सबसे पहले बात ये है कि जब आप 2 अंकों की संख्या मानेंगे तो मानेंगे क्या, ठीक है। तो आप 2 अंकों की संख्या जब भी मानेंगे तो आप 10 ही मानेंगे, ठीक है। 10x + y मान लीजिए। माना 2 अंकों की संख्या बराबर, ठीक है, संख्या बराबर 10x + y मान लीजिए, ठीक है। अब आपको इकाई संख्या बताना है, इकाई अंक, तो आप लिख लीजिए इकाई अंक बराबर आपको इकाई अंक बताना है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। और दहाई अंक आपका हो जाएगा, इकाई ये हो जाएगा तो दहाई आपका x हो जाएगा, तो x लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए प्रश्न के अनुसार जो है 2 संख्याओं का योग, 2 संख्या दिया गया है 2 अंकों की संख्या का योग, ठीक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 अंकों की संख्या का योग बराबर कितना दिया गया है 9 दिया गया है, यानी कि x + y बराबर 9। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है बच्चों। 9 दिया गया है। अब आपसे ये कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना जो है
संख्या के अंकों को पलटने से, ठीक है, इस संख्या का, ठीक है, आप इस संख्या को मानेंगे क्योंकि इसी संख्या पे बेस्ड है, क्वेश्चन इसी संख्या पे बेस्ड है ना। तो आप लिखेंगे 10x + y, ठीक है, 10x + y बराबर इस संख्या को पलटने से, ठीक है, इन संख्याओं के अंकों को पलटने से। तो 10 तो ऐसे रहेगा, संख्या के अंक हमने क्या माने हैं, x और y माने हैं, तो 10 के साथ y आ जाएगा और x इधर चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जो संख्या के अंकों को पलटने से योग बन रहे हैं, ये 2 गुने बन रहे हैं, ठीक है, और ये जो है ये 9 गुना बन रहा है। तो आप इसके साथ 9 का गुना कराएंगे और इसके साथ 2 का गुना करा लेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जब आप इसके साथ गुना कराएंगे, ठीक है, तो ये 9 दहा में 90 x प्लस का ये 9 y हो जाएगा बराबर 2 दहा में 20 y प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आप y को y के पास और x को x के पास भेज दीजिए, तो ये 90 x माइनस का 2x होगा, ठीक है, और ये देखिए ये 9y इधर आएगा तो 20y में से 9y माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 90x में से जब 2x को घटाएंगे तो आपका 88x होगा बराबर 20y में से 9y घटाएंगे तो 11y हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको y का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस 11 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये y बराबर जो है 88x बटा में 11 हो जाएगा, 11 बटे 88। y का मान जो है 8x आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप समीकरण सेकंड मान लेंगे, ठीक है, समीकरण सेकंड मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण सेकंड आपका क्या है, अब आपको y का मान रखना है, x तो ऐसे रहेगा और आपको y का जो मान रखना है आप इसको रख लीजिए, तो ये 8x = 9 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 8x को और x को जब ऐड करेंगे तो 9x = 9 होगा, तो x = 9/9, 9 से 9 कट जाएगा 1 बार में, ठीक है, x = 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण ये जो आपने x का मान निकाल लिया है, ठीक है, अब x का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है बच्चों, x का मान जो है आप समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट है आपका x + y, यानी कि 1 + y = 9 दिया गया है, तो y = 9 - 1 हो जाएगा, तो y का मान कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपने y का मान जो 8 निकाल लिया है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने y का मान निकाल लिया है, लेकिन हमको y का मान और x का मान नहीं बताना है, हमने जो 2 अंकों की संख्या निकाली है हमको उस पर बताना है। तो चलिए लिखेंगे, यहीं पे आप लिख लीजिए संख्या बराबर, ठीक है, आपने 2 अंकों की जो संख्या निकाली है 10x + y निकाली थी, ठीक है, तो 10 तो वैसे रहेगा गुना में, x की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस का y की वैल्यू 8 दी गई है, तो आप करेंगे 10 एकम 10 होगा, प्लस का 8, तो आपकी संख्या जो है 18 निकल के आएगी, ठीक है बच्चों। आपकी जो संख्या है वो 18 निकल के आएगी, और इसमें ये भी दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या का योग अगर हम 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपकी जो संख्या होगी 18 होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3रा नंबर क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ये आपका दिया गया है कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने रुपए उसने पुस्तक को
खरीदा था, ठीक है, जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पुस्तक का क्रय मूल्य निकालें। तीसरा नंबर क्वेश्चन, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है बच्चों, x रुपया आपने मान लिया। अब आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। आप माना पुस्तक का क्रय मूल्य, ठीक है, उसके बाद आप निकालेंगे माना विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर आप y रुपये मान लेंगे, ठीक है बच्चों, y रुपया मानेंगे। अब आपको क्या करना है, लाभ निकालना है, ठीक है। तो लाभ बराबर आपका होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए, अब आप इतना निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, लाभ कितने का हो रहा है, 24 रुपये का हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाभ बराबर 24 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे। तो ये माइनस 24 रुपये में जब वो बेच रहा है तो उसको विक्रय मूल्य उसका 24 ही हुआ, इसमें से आप x को माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये आपका निकल गया लाभ। लेकिन उसको कितने का लाभ हो रहा है, तो उतना ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है जितना में वो बेच रहा है। तो आप लाभ बराबर x% मान रहे हैं, क्योंकि हमने x क्रय मूल्य जो है जितने में वो खरीदा है उतना ही उसको लाभ हो रहा है, यानी कि x% उसको लाभ हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब प्रश्नानुसार आपको लिखना है, लिख लीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार आपको लिखना है, दिया गया है कि 100, देखिए इसमें 100 रुपया दिया नहीं गया है, ऐसा हम मान ले रहे हैं क्योंकि हमको लाभ 100 रुपये पर ही होता है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, ठीक है। तो प्रतिशत अगर 100 है तो मान लीजिए कि 100 रुपये पर जो उसको लाभ हो रहा है, 100 रुपये पर लाभ बराबर, ठीक है, लाभ बराबर x रुपया, ठीक है, x रुपया उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो अगर 1 रुपये पर अगर हम लाभ निकालें उसका, ठीक है, 1 रुपये पर अगर उसका हम लाभ निकालें तो वो कितना होगा, x/100 हो जाएगा, ठीक है, x/100 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, x का लाभ अगर हमको x का लाभ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, निकाल लीजिए, x का लाभ बराबर आपका होगा x/100 हो जाएगा, गुना में x हो जाएगा, क्योंकि x पे लाभ हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसका गुना कराएंगे तो x का x में गुना कराएंगे तो x² 100 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना जब आपका निकल जाएगा तो अब आपको क्या करना है, इसको इसके बराबर कर लेना है, ठीक है, इस लाभ को इस लाभ के बराबर कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। 24 रुपये उसको लाभ 24 रुपये में बेच रहा है, हमने 20 लिख दिया है, 24 रुपये में बेच रहा है वो, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x² 100 बराबर 24 माइनस का x है, ठीक है। हम आप इस लाभ के बराबर कर लेंगे, ठीक है। जो आप इसका x का लाभ हो रहा है वो इसी लाभ के बराबर हो रहा है, क्योंकि दोनों एक बराबर हो रहा है, क्योंकि जो जितने में वो सामान खरीद रहा है उतने में उसको बेच भी रहा है, जितने का उसका क्रय है उतना प्रतिशत उसको लाभ भी हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x² बराबर इसका जब इसके साथ गुना कराएंगे, 100 का इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, ठीक है, 1 का x² में गुना कराएंगे इतना ही होगा, इसका कराएंगे 2400 हो जाएगा, 24 का 1 में गुना कराएंगे, 24 एकम 24 और 00 इसमें चिपका दीजिए, माइनस 100 का x में गुना कराएंगे 100x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप इस हिस्से को इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो x² ये माइनस का 100 है, प्लस का 100x हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 2400 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जब आप इतना कर लेंगे तो आपको क्या करना है, अब आपको याद आ रहा होगा आप क्या करेंगे, पहले और अंतिम पद का गुना कराएंगे और उसको ऐसे तोड़ेंगे कि जुड़ने या घटाने पे बीच की संख्या आ जाए, ठीक है। तो आपको अगर याद आ रहा होगा तो हम आपको याद दिला दें कि अगर आप 12 दूना 24 होता है, ठीक है,
12 दूना 24 होता है। ठीक, अगर आप 120 का गुना कर दें 20 से, ठीक है, तो कितना आएगा? 2400 आ जाएगा। और 120 में से अगर 20 को माइनस कर दें तो 100 आ जाएगा। 12 दूना 24 और 12 में से 2 जाएगा तो 10 बच जाएगा। ठीक है, हमने बस एक जीरो बढ़ा दिया है इसमें। ठीक, 120 का अगर 20 में हम गुना करा जाए तो 2400 आएगा। ठीक है, और 120 में से अगर हम 20 को माइनस कर दें तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 120x। ठीक है, देखिए इसमें से आप क्या कर रहे हैं, 20 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, माइनस 20x माइनस 2400 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ जोड़ा बना लीजिए और इसमें से जो कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए। अगर हम x को कॉमन करें तो x प्लस का 120 बचेगा। ठीक है, और इसमें से अगर हम माइनस 20 को कॉमन करेंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? x माइनस का ये माइनस और माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 120 बचेगा। ठीक है, आप गुना करा के 20 का अगर देखिए अगर 120 में आप 20 का गुना कराएंगे तो 2400 हो जाएगा बराबर 0। तो आप एक बार इसको लिख लीजिए, x प्लस 120, ठीक है, बराबर 0 होगा और ये x माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको x का मान निकालना है तो x बराबर ये 120 इधर आएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। ठीक है, और ये x बराबर ये 20 माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि देखिए जब वो सामान खरीद रहा है तो वो ऋण तो ले नहीं रहा है उससे, उसको पैसे देकर खरीद रहा है, तो ये माइनस में तो मार्क कतई नहीं आएगा। ठीक है, ये जो प्लस में आपका मार्क आया है, ठीक है, जो प्लस के मार्क के साथ आया है यही आपका सही हो जाएगा, यानी कि उसका क्रय मूल्य जो है वो 20 रुपये है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे अतः पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, क्रय मूल्य बराबर 20 रुपये। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप एक बार उसको ध्यान से देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने 24 की जगह पे 20 लिख दिया था। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे, बुक में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक बार आप इसको देख लेंगे। ठीक है, दिया गया है चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य आपको बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए बताते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, चलिए देख लेते हैं आप इसको। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को लिखेंगे, ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य बराबर, पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया है, x रुपया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक कलम का मूल्य निकालना है। ठीक है, माना एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, y रुपये है। ठीक है बच्चों, अब आपको जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न पे थोड़ा गौर करेंगे। ठीक है, प्रश्न अनुसार दिया गया है 7 पेंसिल, ठीक है, सॉरी 5 पेंसिल दिया गया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। ठीक है, कितना दिया गया है, 50 रुपये दिए गए हैं। ठीक है, 50 रुपये दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, जब ये 50 रुपया 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस 7 कलम यानी कि 7y बराबर कितना हो जाएगा,
₹50। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है बच्चों। फिर आपका जो द्वितीय शर्त दिया गया है, ये दिया गया है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, इसको उल्टा कर दिया गया है। अब आप लिखेंगे 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य। ठीक है, कितना रुपया हो रहा है? ₹46। ठीक है बच्चों, ₹46 हो जा रहे हैं। अब आप जब इसका समीकरण निकालेंगे तो क्या होगा? 7x प्लस 5y बराबर ₹46 हो गया। ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 5 पेंसिल यानी कि 7 पेंसिल तो 7 हो गया, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? ₹1। ठीक है, तो हमने x इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो अब आप जो ये समीकरण फर्स्ट व सेकेंड निकाल रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि y का और x का दोनों किसी एक का पद जो है ये मिलना चाहिए आपका। ठीक है, तो जब पद नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं? इसको गुना करा के बराबर कर लेते हैं। तो अगर हम समीकरण फर्स्ट में 5 का गुना करा दें, ठीक है, और समीकरण सेकेंड में 7 का गुना करा दें तो y का पद जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 5 से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में 5 से तथा समीकरण सेकेंड में 7 से गुना करके घटाने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड में 5 तथा 7 से गुना करेंगे और उसको उसमें से घटा लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको 5 से गुना करना है, तो 5 पचे 25x। ठीक है, फिर 5 से 7 में गुना करना है, प्लस लगा देंगे, 5 सत्ते 35y बराबर 5 पच्चे 25। ठीक है, 250 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? समीकरण सेकेंड में 7 से गुना कराना है, 7 सत्ते 49 x हो जाएगा, प्लस लग जाएगा, 7 पंजे 35y बराबर 7 छंग 42 और 7 चौको 28 और 4 32। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? घटा लेंगे। ठीक है बच्चों, ये 35 से 35 आपका कट जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 49 में से 25 को माइनस करना है, तो 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया, 4 बचेगा। ठीक है, और ये आपका 4 में से 2 गया, 2 बच जाएगा, 24x बराबर, ये माइनस का 24 बचा क्योंकि ये नीचे से हम जब माइनस कर रहे हैं तो 49 जो है वो माइनस में है। फिर देखिए, ये आपका 322 में से हमको 250 को माइनस करना है, 2 में से 0 गया, 2, 12 में से 5 गया, 7, यानी कि माइनस का 70। ठीक है, सॉरी, माइनस का 72 होगा। ठीक, अब देखिए x बराबर अगर आप निकालें तो माइनस का 72 बटा में माइनस का 24, माइनस से माइनस कट जाएगा, 24 दिया 72, x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, x बराबर जो है 3 आ गया, यानी कि पेंसिल का मूल्य जो है ये ₹3 निकल गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? y का मान निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है बच्चों, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है आपका? 5x, यानी कि 5 गुना में 3 प्लस में 7y बराबर 50 हो गया। ठीक है, 5 तिया 15 प्लस का 7y बराबर 50, तो 7y बराबर 50। अब इस 15 को इधर पक्षांतर करिए, माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 15 इधर आएगा तो माइनस का, तो 7y बराबर 50 में से 15 को माइनस करेंगे 35 आ जाएगा। तो y का मान निकालना है हमको, तो 35 बटा में 7, 7 पंजे 35, y का मान कितना आ गया? 5। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लेंगे, लिखेंगे अतः पेंसिल का
पेंसिल का मूल्य बराबर मूल्य बराबर जो है 3 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और आपका कलम का मूल्य आपका 5 रुपये हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आगे का क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।